बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज देखा जाए तो एक जिस्म का अमल है, लेकिन इसकी असल रूह और बेस जो है वो खुशू है। और खुशू जो है वो दिल का अमल है। जब बंदा अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाता है तो बज़ाहिर इसका जिस्म झुक रहा होता है, लेकिन ईमान वाले बंदे का अंदर से दिल भी झुकना चाहिए। और जब वो दुआ पढ़ता है सजदे में, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है तू ए मेरे रब सबसे बुलंद व आला, यानी अपनी सबसे आना वाली शय अपनी नाक और अपना माथा जिस अपने रब के सामने टेक रहे हैं, और इस एहसास के साथ कि या रब आपकी शान सबसे आला और रफ़ा है और हम कुछ भी नहीं हैं, बल्कि तेरी खरबों नेमतों के होते हुए भी या रब बहुत सी ख़ताओं के मुर्तकिब हैं। तेरी ही ज़ात इस कदर अरफ़ा व आला है जो हमारी कोताहियों की मग़फ़िरत फरमा सकती है। तो कुछ देर तक जब माथे को ज़मीन पर टेक कर रखेंगे नहीं तो कैसे खुशू महसूस होगा। इस रब की अज़मत और बुलंदी हो बरतरी होने का एहसास और अपनी कम हैसियत होने का एहसास भी कैसे फ़ील होगा। तो आज की साइंस भी ये बताती है कि रिसर्च कि जब इंसान ज़मीन पर अपना माथा टेक कर रखे तो इसके दिमाग से टेंशन सारी ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाती है। एक मिसाल से इसको समझिए, जब कोई मेमोरी कार्ड आप किसी डिवाइस में डालते हैं तो वो डिवाइस पहले क्या करती है, मेमोरी कार्ड का जायज़ा लेती है, फिर बताती है इसमें इतना मवाद मौजूद है, इतना स्पेस आपका यूज़ हो चुका है, मज़ीद डालना है तो जगह कम है तो पिछला डिलीट करें, तो फिर न्यू वाले को कॉपी पेस्ट करें। तो इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है ना। इसी तरह जब हम ज़मीन पर सर रखेंगे तो अभी ज़मीन की डिवाइस सिर्फ चेक भी नहीं कर पाएगी कि इससे पहले हमने क्या हुआ, फटाफट 3 दफ़ा पढ़ा दुआ और सर उठा लिया, यानी दुआ पढ़ने का भी उसका पूरा हक़ अदा नहीं करते। तो सर को ज़मीन पर टेक का एहसास के साथ अल्लाह ताला की बुलंद और अरफ़ा होने का एहसास करें और अपने छोटे होने को फ़ील करें कि मैं कुछ भी नहीं यार, अब तेरी इतनी बड़ी कायनात, इसमें इतनी सारी कहकशाएँ, गैलेक्सीज़ और सैयारे, इसमें एक ज़मीन अर्थ के एक छोटे से हिस्से पर ढेरों नेमतों के साथ कदम कदम पर ख़ताएँ करती मेरी ज़ात यार अब। और एक और दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैगी, सुभान रब्बियल आला के अलावा सुभानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी सजदे में पढ़ते थे कि पाक है तो है अल्लाह, अपने रब्बना है हमारे रब, साथ तेरी हमद के ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। क्योंकि ये वो टाइम है जिस वक्त में रब को सबसे ज़्यादा पसंद होता है इंसान और रब के साथ सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो उस वक्त अपनी बख्शिश तलब करें। फिर याद रखें जितना ज़मीन से करीब होंगे इतनी लज़्ज़त आएगी सजदे में, इतना ही ज़्यादा अपने दिमाग की नर्व्स अच्छा काम करेंगी और टेंशन को सही रिलीज़ करने में। लेकिन हम अपने बाज़ों मोटे से कारपेट पर और फिर मोटी सी जानमाज़ पर नमाज़ पढ़ते हैं तो मखमली जानमाज़ पे मज़ा वैसे बज़ाहिर तो कंफर्ट नज़र आता है, लेकिन जो असल रूह होती है कि इससे महरूम रह जाते हैं। हालांकि सहाबा किराम अजमईन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में रेत पर नमाज़ पढ़ते थे, बल्कि बाज़ दफ़ा सहाबा किराम फरमाते हैं कि गर्मियों में माथा रखना मुश्किल होता था कि रेत गर्म हो जाती थी, तो जो अपने कंधे पे चादर होती थी बाज़ दफ़ा वो फैला लेते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबा किराम ने देखा कि बारिश में मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ी तो सहाबा किराम बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे कीचड़ वाली मिट्टी लग गई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम जानमाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इससे वो वाला खुशू आना मुमकिन नहीं है जो हम समझते हैं कि जितनी मखमली जानमाज़ होगी तो शायद हमारी नमाज़ में खुशू, उतना कंफर्ट ज़ोन से खुशू नहीं आता है। तो अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे जब दुनिया की मोहब्बत में ज़्यादा, कंफर्ट ज़ोन में रहने से तो दुनिया की मोहब्बत में इजाफा होता है। तो दिन में एक नमाज या एक सजदा तो ज़रूर ऐसा करें जो खाली फ़र्श पे ज़मीन पर करें, ताकि कोई चीज़ दरमियान में हायल ना हो और उतना बोझ जो हमारे सारों पर टेंशन और एंजाइटी और डिप्रेशन की सूरत में लिए फिरते हैं ना, वो कुछ ना कुछ तो रिलीज़ हो। फिर जब सजदे से सर उठाएं तो दरमियान में 2 सजदों के दरमियान में भी आपको सीधा होकर बैठना है, इसको जलसा कहते हैं। और इस जलसे के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी सिखाई हैगी, ताकि 2 जलसों के दरमियान में बैठना, अगर नहीं बैठेंगे तो यकीन जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक से साबित है कि ये नमाज की चोरी है, नमाज सही अदा नहीं होती। जिस तरह से रुकू और उसके दरमियान में खड़ा होना होता है, इसी तरीके से जैसे कौमा कहते हैं, हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था, इसी तरीके से दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहा जाता है। और इस जलसे में कम अज़ कम अगर पढ़ रहे हैं तो रब्बिग़फिरली, या रब तो बख्श दे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसके अलावा और मज़ीद लंबी दुआ भी है, लेकिन कम अज़ कम 2 मरतबा तो रब्बिग़फिरली, नहीं तो इसको अनगिनत मरतबा भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन रब्बिग़फिरली 2 मरतबा तो ज़रूर। और याद रखें नमाज जो हैगी ना, मतलब जो सजदा जो है ना, सजदे में असल चीज़ क्या है कि सजदा जो है उसमें कुरान पढ़ना मना हैगा, उसमें आपने अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्दी बयान करनी हैगी।
तो हमें जो दुआएं नबी करीम से सिखाई जाएंगी, सुबहान रब्बियल आला या सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली या सुब्हान कुद्दूस व रब्बुल मलाइकति वर रूह। तो ये तमाम दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला की हम्द और उसकी अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द पे बेस करती हैंगी। तो नमाज का जो सजदा हो उसके अंदर आप अपनी दुआएं मांग सकते हैं, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआएं जो आती हैं वो मांग सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद पढ़ना मना है। कुरान नहीं पढ़ेंगे आप उसमें, या उसमें अपनी तरफ से मनमानी सोच के, ये नहीं कि मैं चलो सजदे के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, नहीं। जो चीज़ जैसी सिखाई गई है वही करें। और दो सजदों के दरमियान जो दुआ आएगी वो है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। ये तो अगर आप नॉर्मली याद कर लें तो कोई मुश्किल भी चीज़ नहीं है। उसके अलावा भी अगर मज़ीद दुआ याद करना चाहें तो इसकी बहुत प्यारी प्यारी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदे जलसे की भी आती हैं कि उन दुआओं को भी याद कर सकते हैं। याद रखें, सबसे ज़्यादा जो हमारी दुआएं कबूल होती है ना, वो हालत सजदे में दुआ कबूल होती है, क्योंकि बंदा हालत सजदे में अपने रब के बहुत करीब होता है। तो अपने दिल में किसी भी ख़ास दुआ का भी हो ना, तो वो भी हम जो दुआ मांग रहे हैं सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका इग़फिरली, और दिल में अपने उस दुआ को भी सामने पेश कर लें, या अल्लाह, जो ज़बान से नहीं कह रहे लेकिन वो दिल में है। और बाकी अगर आप बहुत सी मसनून दुआएं जो हम याद है वो कर लें, और जब नमाज के बाद लंबी तवील दुआ मांगनी है तो उसको भी सजदे की हालत में आप मांग सकते हैं। और जो दो सजदों के दरमियान आप दुआ जो एक और नबी का हमसे सिखाइए, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वर्ज़ुक़नी, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत दे, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ दे। तो ये देखें इतनी बेहतरीन दुआ है कि इसमें हमने सब कुछ मांग लिया। और ये दुआ थोड़ी सी याद करने में कितनी मुश्किल भी नहीं हैगी, आसान हैगी। याद कर लें तो कितना अच्छा खूबसूरत दुआ हैगी, और सब कुछ मांग लेते हैं, वो भी दो सजदों के दरमियान में। और सजदे में तो वैसे इंसान अपने रब के बहुत करीब हो रहा होता है। तो उस वक़्त हम जब वाकई में जिस वक्त सजदे के पोस्चर में होते हैं ना, तो बंदा ख़ुद को बिल्कुल रब का मोहताज समझ कर मांग रहा होता है और अपनी अना ख़त्म कर लेता है। तो इस वक्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और सकीनत दिल पर उतरती है, जिससे मोमिन बंदे के दिलों में अजीब इत्मीनान वाली कैफियत नसीब होती है। तो सजदे में मसनून दुआएं जो नबी करीम सिखाई हैं वो नमाज के अंदर भी मांग सकते हैं, और इसके अलावा दुआओं के लिए नमाज के बाद तवील सजदे में दुआएं कर लें।